discuss. So it will be about banking and online scams, some of the methods, some of the scams that are being run. So we'll discuss those. I want this to be an interactive session where probably many of us would have experienced some of these scams. So maybe you could also, some of you can pitch in. Some of you can pitch in these scams that you have faced so that everyone can learn from each other. So one of the things that we'll discuss is about phishing. The other is about imposters, people who make you believe that they are someone, but they are not. And then other examples that that the world is facing right now. Can we have the session in bilingual so we can mix Yes. English and Urdu? मेरी उर्दू इतनी साफ नहीं है कि मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस जमाने में बैंकिंग और डिजिटल दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोगों को क्या बोलते हैं लोगों से पैसे निकाल सकते हैं। लोगों को मतलब ऑनलाइन बेसिकली हाईटेक चोर हैं जो इंटरनेट को यूज करके टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों को धोखा देते हैं। तो वन ऑफ द मेन मेथड्स और जो एक मेन मेथड जो है वो फिशिंग बोलते हैं उसको। तो फिशिंग in terms of online is PHISH जो नॉर्मल फिशिंग की तरह नहीं है, जो हाँ मछली को पकड़ना है, वैसे ही इस फिशिंग को कहते हैं इंटरनेट में हाँ मछली को पकड़ना है जिससे लोग पैसे निकाल सकें। तो इंडिया में एक बहुत ही फेमस फिशिंग स्कैम था आईसीआईसीआई बैंक का। तो लोग जनरली क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि आईसीआईसीआई वेबसाइट का डोमेन क्या है, मतलब ICICI.com है या ICICIBank.com है या ICICI.co.in है, क्या होता है वो नहीं पता है। तो लोग क्या करते हैं, जाके गूगल में ICICI टाइप करते हैं, जो फर्स्ट लिंक आता है लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये हैकर्स ने क्या किया कि एक ऐसे ही उन्होंने गूगल एसईओ में अपना वेबसाइट को रैंक हाई हाई करा के, तो आईसीआई वेबसाइट की तरह उन्होंने एक वेबसाइट बनाया। तो लोगों को लगता था कि वो जेन्युइन वेबसाइट है, लोग जाते थे, लोग क्लिक करते थे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते थे। तो वो यूजर आईडी पासवर्ड हैकर्स के पास चले जाता था, तो लोग वो यूज करके अब वो लोग यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके पैसे निकाल लेते थे। तो दैट इज हाउ फिशिंग वर्क्स। तो जनरली ये आईसीआईसीआई वेबसाइट का एक स्कैम था जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ। बट क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं फिशिंग के। जैसे नेसेसरीली गूगल में ही नहीं, मतलब आपको एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या ऑनलाइन फेसबुक में आपको मैसेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली लोग बिना सोचे समझे लोग फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप में जियो रिचार्ज, एयरटेल रिचार्ज बोल के लिंक्स रहता है, मतलब 10 रुपए में 600 रुपये मिल जाएंगे, ऐसा कुछ मैसेज होता है जनरली। और उस लिंक को कहते हैं क्लिक बेट। तो आपको देखते ही आपको ख्वाहिश आएगा कि हाँ क्लिक करके देखें क्या है। तो उस वो वैसे लिंक्स यूज करते करके तो आपको वो इंफॉर्मेशन एंटर करने बोलेंगे, आपका फोन नंबर निकाल लेंगे, फिर उसमें ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करेंगे, मगर वो ओटीपी होगा आपके बैंक का। तो इस तरीके से लोग आपके पैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के मैसेज भी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो एक तरीका है पहले कैसे इससे बच सकें, राइट। आपको यूआरएल देखना है क्या ये जेन्युइन लग रहा है। जनरली क्या होता है, ऐसे ऐसे यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक होता है। अब जैसे मैंने बताया आईसीआईसीआई बैंक का, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, 2 आई रह जाएगा, ICICI होगा, ऐसा कुछ। वो थोड़ा वेरिएशंस में वो लोग ऐसे एक वेबसाइट इस्तेमाल वैसे यूआरएल यूज करके आपको स्कैम करेंगे। तो और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्होंने लिंक्स, यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं, उसमें क्लिक करके देखें ये कहाँ जा रहा है, ये जा भी रहा है कि नहीं दूसरे पेज पे। या जैसे लिंक ईमेल में अगर आपको कोई भेज रहा है तो जनरली अवॉइड करें। ईमेल में या व्हाट्सएप मैसेज में, एसएमएस में आपको लिंक भेज रहा है कि या रिचार्ज इसका ऑफर है, ये है रिचार्ज ऑफर है, या कुछ तो है, तो आप उस you generally avoid clicking on those links. Verify who the sender is. Is it genuinely ICICI or is it someone from a different number? जनरली आप देखेंगे बैंक का मैसेज आता है, उसमें नंबर नहीं होता है,
उसमें आईसीआईसीआई लिखा होता है, बट उसमें AB-ICICI लिखा होगा, आपका नंबर, आपको नंबर नहीं दिखेगा, या जनरली 5 डिजिट का नंबर होगा। मगर ये स्कैमस्टर्स जनरली 10 10 डिजिट का नंबर, जो जनरली फ़ोन नंबर की तरह होता है, वैसे आपको अ, आपको रीच आउट करेंगे। ये है, ये देखिए, दिस इज लाइक द लेटेस्ट न्यूज एज टू हाउ पीपल आर बीइंग अफेक्टेड। तो इंडिया में नियरली 79 मिलियन फिशिंग अटैक्स हो चुके हैं। 79 मिलियन, 8 करोड़ पीपल हैव फेस्ड फिशिंग अटैक्स। और उसकी वजह से मतलब लोग क्लिक कर देते हैं बिना सोचे समझे, एंटर कर देते हैं इंफॉर्मेशन, तो 5 लाख लोग पोटेंशियली उन्होंने अपना पैसा गंवाया है। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया है ये। बहुत सारे लोग बैठ के आपको फोन करेंगे, आपको लिंक्स भेजेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या क्लिक कर रहे हो, क्यों क्लिक कर रहे हो, कौन क्यों बता रहा है आपको वो फोन करके। फिशिंग अटैक्स में बताते हैं यूएस और यूके के बाद इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिशिंग अटैक्स है। और फिशिंग अटैक, इंडिया इज वन ऑफ द की जोग्राफीज, क्योंकि यहाँ पर भी पैसा है लोगों के पास। अगर पैसा नहीं भी है, जो भी पैसा है वो भी लोग आपसे छीन लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स वो होते हैं, तो दे आपको फोन करके बताएंगे वो पुलिस है, या आपको फोन करके बताएंगे वो बैंक से आपको कॉल कर रहे हैं, या बीएसएनएल से या एयरटेल से फोन कर रहे हैं, या फ्लिपकार्ट से फोन कर रहे हैं, अमेजोन से फोन कर रहे हैं, बट दे विल नॉट बी फ्रॉम देयर, राइट। बहरूपिया उर्दू में अगर बताएंगे तो सो दे पोज एज समवन दे आर नॉट, राइट। नाउ ये एक स्टोरी है, टेल ऑफ द नाइजेरियन प्रिंस। ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, जब से मे बी व्हेन ईमेल स्टार्टेड एज अ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कैम्स दैट हैज बीन रनिंग, एंड इट्स स्टिल रनिंग, राइट। तो आपको एक ईमेल आएगा, एक नाइजीरियन प्रिंस है, और वो बताएगा कि भाई मुझे मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, मुझे एक छोटी सी अमाउंट चाहिए ताकि मैं उसको वो पेमेंट करके मेरे अकाउंट अनब्लॉक कर सकूं। और उसके बाद अगर मेरा पैसा फिर मिल जाता है मुझे, मैं आपको $1 मिलियन दे दूंगा। एंड बिलीव इट और नॉट, बहुत सारे लोग इसमें ऐसी ईमेल्स में भी लोग बिलीव कर लेते हैं, राइट। तो यही एक कार्टून है, वो बता रहा है कि मैंने जितने ईमेल मिले सबको ईमेल कर दिया, मगर आपको कोई मदद नहीं करना चाहता। तो वही एक्चुअली सही तरीका है, आप मदद ना कीजिए, क्योंकि वो कौन है क्या है आपको पता नहीं है। अगर आपको मदद ही करना है, आपके करीबी रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को मदद कीजिए। मगर जनरली कोई प्रिंस नाइजीरिया में बैठा नहीं है कि आपको वो पैसा दे दे। अगर उसके पास $1 मिलियन है भी है, तो उसके पास कोई भी असिस्टेंट होगा जिसके पास $3,500 है, जो उसको दे देगा। अम, और एक ये पुराना स्कैम है बहुत ही। जब ईमेल स्टार्ट हुए थे याहू में, हॉटमेल में, बहुत सारे लोगों को ऐसा ऐसे ईमेल आते थे, ब्रिटिश लॉटरी। वो बोलते हैं कि योर ईमेल आईडी इज बिन सेलेक्टेड, आपको आपके ईमेल आईडी में आपको इतने $1 मिलियन मिलेंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इतना पैसा आप भेज दीजिए, आपको ये पैसा मिल जाएगा। So they generally ask for वही same thing. They ask for your bank account, they ask for your password. They say that they will transfer the amount to you, but it will not come. मुझे अभी भी याद है, 20-25 साल पहले मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया फोन करके, मुझे बात करना है आपसे। मैं गया, मैं जाके देखा तो वो बता रहे थे कि उनके फर्जन को एक ईमेल आया था। ऐसे ही ईमेल उन्होंने प्रिंट आउट लेके रखा था, देखो ये वो बता रहे हैं कि $1 मिलियन मुझे मिल रहा है। तो आप उसमें फोन नंबर, सो जनरली दीज ईमेल्स विल हैव लाइक, हियर वी हैव द ईमेल आईडी, इट विल आल्सो हैव अ फोन नंबर। तो वो इंटरनेशनल फोन नंबर था, ऑस्ट्रेलिया का, मुझे अभी भी याद है। तो बोले थे कि आप इनसे बात करो, मैं बात करके बताओ कि कैसे मिलेगा ये पैसा। तो मैंने उनको समझाया ये एक स्कैम होता है। वो क्यों, जनरली ऐसे ही ईमेल आईडी आपको, आपने एंटर भी नहीं किया, वो जनरली ऐसे लॉटरी में आपको एंटर करना होता है, राइट, लाइक यू पार्टिसिपेट इन इट एंड देन यू गेट द लॉटरी। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, देखिए अंकल ये ऐसा नहीं होता है, ये ये स्कैम है। आप उनको बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड दे देंगे तो दे विल टेक ऑल द मनी फ्रॉम योर अकाउंट। तो उन्होंने मजाक से बोला, मेरे अकाउंट में वैसे भी पैसे नहीं है, आप अकाउंट नंबर भेज दीजिए उन्हें। तो उन्होंने इंसिस्ट किया बात करने को, तो आई कॉल दैट नंबर, ऑस्ट्रेलिया का नंबर था। तो वो स्कैमस्टर बोला, हाँ, ही जस्ट स्पोक टू मी नॉट इवन फॉर 30 सेकेंड।
ही वाज लाइक के जस्ट सेंड मी योर अकाउंट नंबर, सेंड मी योर पासवर्ड, यू विल गेट द मनी, और बोल के रख दिया। तो मैंने बोला उनको, वही बात बता के उसने काट दिया फोन। वो मैं उनको फिर से समझाया ये स्कैम है, तो वो फिर भी माने नहीं। देन आई स्टिल कॉल्ड, ही हैड मी कॉल हिम अगेन, ही डिड द सेम थिंग। देन आई टोल्ड हिम, अंकल ये स्कैम है, आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट दैट टाइम इवन टू, अभी इंटरनेशनल कॉल्स थोड़े चीप हो गए हैं, उस जमाने में 1 मिनट का कॉल 50 रुपए 100 रुपए होता था। तो मैंने उनको समझाया, देखिए अंकल नहीं ये ऐसा होता है। एंड देन आई थिंक ही, आई एम नॉट श्योर इफ ही सेंड द अकाउंट, द इफ ही रिप्लाई टू दैट ईमेल विद द अकाउंट नंबर और नॉट, बट I did tell him that they will take over your account and they will, you will not have access to it even after that. Then I'm not sure if he did it or not, but I think, I hope that he believed me. And the other types of imposters, right, they pose as someone that they are not. They come to your office maybe, or they come to your house and they say, yeah, they ask you, I have come for some maintenance problem, to fix some maintenance problem, and they'll get access to to your office that they are not supposed to, right? And generally, the other way is to call, to make the call sound genuine, right? Like recently, I had a call. I received, actually, I received it 2 times. I got a call. It was an automated call. It said that, this is a call from FedEx. To continue, press one or something like that. So I did. I pressed one, and then it reached a person, and that person said that, the parcel that I was trying to send to Iran, it has been blocked, and so and then I said, I didn't send any parcel to Iran. And he was like, no, it is there. I can send you to the resolution department. I think you have to send around 2,000 rupees. I said, can you just give me the courier ID? I'll register an FIR. And then he cut the call. He said that he'll transfer me to the resolution department. And then he cut the call because I just said that I'll file an FIR. He said that you'll have to come to Mumbai to file the FIR. I said, no, I cannot travel to Mumbai. मैं ऑनलाइन रजिस्टर कर लूंगा FIR, ऑनलाइन भी है और रजिस्टर करने के लिए मैं कर लूंगा। तो उसने कॉल काट दिया। तो वैसे ही अगेन ही, फिर से 1 हफ्ते बाद फिर से वैसे ही फेडेक्स का कॉल आया। तो मैंने ही वो वन भी प्रेस नहीं किया, मैंने ऐसे ही काट दिया। फिर और एक बार आया, मैंने बोला, जैसे ही उसने बोला कि ऐसा कुरियर है आपका ब्लॉक्ड है, उसने, ही डिड नॉट इवन टेल मी द डेस्टिनेशन। आई जस्ट टोल्ड हिम, गिव मी द कुरियर ID, आई विल रजिस्टर अ कंप्लेंट, एंड देन ही जस्ट कट द कॉल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज लोगों को याद नहीं रहता है कि कौन सा पार्सल उनका कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है, राइट? बिकॉज अभी ऑनलाइन है लोगों के पास, every month maybe people place at least 1 or 2 orders online, so they are not sure when their order is coming, when it is coming, or when it, or where it is. So they'll just call you and say कि भाई आपका पार्सल ब्लॉक हो गया है, आपको ये पेमेंट करना है, तब आपका पार्सल आ जाएगा आपको। So people desperately, actually, they don't verify, they pay the amount. It could be as little as even 500 rupees. Just think about it. They call 10,000 people a day. It is an automated call. So, or probably let's say they call 1,000 people a day. Even 500 rupees translates to 5 lakh rupees. Or a common tactic is social engineering. This is one of the oldest methods. Actually, you can say it has become more common right now. एक जमाना होता था जब सोशल मीडिया से पहले सोशल इंजीनियरिंग होता था, टू हैक कंपनीज और टू गेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। व्हाट दे डू इज दे बिकम फ्रेंडली विद देम, आपको कॉफी शॉप में आके बात कर लेंगे, फिर आपका पासवर्ड आप जब टाइप कर रहे हो बाजू बैठ के, आप वो देख लेंगे, या आप आपके दे विल ट्राई टू फाइंड योर एड्रेस, एंड और आपका, जब आप समझो कि आप कोई कैफे में बैठ के इंटरनेट में आपका अकाउंट नंबर एंटर कर रहे हो, दे विल ट्राई टू सी दैट, राइट? वो सोशल इंजीनियरिंग होता था। दे विल बी फ्रेंडली विथ यू, दे विल कीप टॉकिंग, एंड देन दे विल ट्राई टू read this information, right? Or probably they'll be distracting you. There will be someone sitting far, who will actually try to read all of this information while you are distracted talking to them, right? तो जैसे मैंने बताया, स्पूफ कॉल में कॉमन टैक्टिक होता है अर्जेंसी एंड फियर। वो बता देंगे कि भाई ईरान में जा रहा है, क्यों जा रहा है? मैंने बोला मैं कोई पार्सल नहीं भेजा ईरान को। नहीं सर, ये इसका ये हो सकता है, लोग आपका, आपने कहीं भी आधार दे दिया होगा, तो वो आपका आधार यूज करके ईरान को पार्सल भेज रहे हैं। दे ट्राई टू मेक यू अफ्राइड, राइट? दे ट्राई टू यूज लॉ टू से भाई देखो आपका ये स्कैम हो जाएगा, ऐसा कुछ, राइट? या कोई फोन करके बताएंगे कि
आपका ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गया है या कोई आपको आपका पासवर्ड चाहिए, राइट। अभी कॉमन हो गया क्योंकि पीपल यूज देयर फोन नंबर एज देयर यूपीआई आईडी। तो फोन नंबर यूज करके दे ट्राई टू मेक अ ट्रांजैक्शन एंड द ओटीपी कम्स टू योर फोन एंड दे विल ट्राई टू से आपका ओटीपी आया है, आप ओटीपी बताइए। तो यू डोंट हैव टू गिव योर ओटीपी टू एनीवन, राइट। तो कॉल लाइक आई सेड कॉलर आईडी स्पूफिंग, वो ऑटोमेटेड डायल होता है, आपको बताएंगे कि आईसीआईसीआई फोन आ रहा है या फेडेक्स से आ रहा है या फ्रेंच एक्सप्रेस से आ रहा है कोई भी, एंड देन दे विल एंड so it will look like a genuine ID even if you have Truecaller like an app. It will show that it is true, right? And then so इस वजह से क्या होता है क्योंकि ये automated होता है, तो they can call many people in a day. They don't have to dial the number manually every time. ये एक scam था. Again, I faced this scam probably 7 or 8 years ago. If you place an order through Snapdeal, after you will receive the parcel and all of that happens, but someone will call you. आपको बताएंगे कि आपने recently Snapdeal में आपने order place किया था. Obviously you will say yes क्योंकि आपने किया था. वो बताएंगे कि आपका लकी ड्रॉ आया है Snapdeal में, you have won a car, 15 लाख का कार है, आपको सिर्फ आरटीओ चार्जेस पे करना है. आरटीओ चार्जेस 50,000 60,000 रुपए हैं, यू जस्ट हैव टू पे दैट एंड 15 लाख का कार आपको मिल जाएगा. तो एक्चुअली उस समय मैं बहुत ही बिजी था, मैं समझ में नहीं आया. आई सेड अच्छा, मैं सोच के आपको फोन करता हूँ, मैंने काट दिया फोन. देन आई इट स्ट्रक मी कि ऐसा क्यों करेंगे, कौन करेगा. आई जस्ट वेंट एंड गूगल्ड अबाउट स्नैपडील एंड दिस वाज अ स्कैम. आई फाउंड द इंफॉर्मेशन इन गूगल इटसेल्फ कि ये एक स्कैम है. And it happened to me twice as well. Again, when I placed another order in Snapdeal, again, the person called me, said that आपको 15 लाख का कार मिलेगा. And you just have to pay the RT charges. I told him, okay, you sell the car on behalf of me, you give the money to Narendra Modi. And ऐसे ही जैसे यू विल गेट एसएमएस के ऐसा एसएमएस आएगा आपको कि आपका पार्सल वेट कर रहा है. ऐसे ही ये चंद एग्जांपल्स हैं. Like I said, social engineering. They will try to get your password. They'll try to get your email. They'll try to get your address. They'll try to even hack, right? And these are some of the things that are there. मतलब network. They'll try to hack your network. They'll try to hack. They'll try to probably um, send virus to your computers. ये बहुत ही high tech examples हो गए. But ये सब इसमें इस slide में आपको बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे जो हैकर्स यूज करते हैं जनरली, एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए या किसी लैपटॉप को हैक करने के लिए. और थोड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर बहुत ही हाईटेक सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स होते हैं. ये होता है रैंसमवेयर. प्रॉब्ली यू वुड हैव सीन दिस इन द न्यूज़ 1 2 3 साल पहले. ये क्या करते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर ईमेल कर देते हैं लोग. जनरली जैसे लिंक में ईमेल जैसे ही क्लिक करते हैं, इट विल गेट डाउनलोडेड टू योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में या आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और आपके फोन और कंप्यूटर को लॉक कर देगा, आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा. तो जनरली ये अटैक होता है जनरली कंपनीज को. जब कंपनीज के सर्वर हैक हो जाएंगे, जब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके कंपनी के सर्वर्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो कंपनी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है या सॉफ्टवेयर होता है, सब डाउन हो जाएगा. तो व्हाट दीज हैकर्स डू इज दे सेंड एन ईमेल टू द कंपनी सेइंग आपको इतने मिलियन डॉलर्स आपको ट्रांसफर करने हैं, ओनली देन वी विल गिव यू द पासवर्ड टू अनलॉक दिस रैंसमवेयर. तो इट इज लाइक रैंसम पूछना, लाइक यू किडनैप समवन एंड देन जनरली मूवीज में देखते हैं कि लोग किडनैप करके मांगते हैं हमें इतने करोड़ रुपए चाहिए. ये एक टाइप का हाईटेक स्कैम है जहां पर आप आपके सर्वर्स को ब्लॉक कर दिया गया, आपके कंप्यूटर्स को ब्लॉक कर दिया, आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, और फिर आपको बताएंगे कि भाई आप इतने पैसे हमें ट्रांसफर कर दो तभी आपको अनलॉक करने का मौका मिलेगा. एंड बहुत सारे कंपनीज इसकी वजह से इफेक्ट हुए थे चंद साल पहले. एंड देन इम्पर्सनेशन ऑन सोशल मीडिया. तो आज फेसबुक और इंस्टा में हम लोग क्या करते हैं, बेझिझक हम लोग अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं. जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, हमारा जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं वो हो गया, हमारे फोटोज, हमारे
तो उसमें फेसबुक में ऑप्शन भी आता है, आप आपके फ्रेंड लिस्ट में जो आपका अगर भाई है तो आप उसके आप भाई को भी आपका भाई का नाम भी उसमें बताता है कि हिज ब्रदर, ही इज शी इज अ सिस्टर, शी इज अ मदर, ही इज अ फादर। तो ये सब उसमें फेसबुक में हम लोग खुद डाल देते हैं बेझिझक। और प्रोफाइल को लॉक भी नहीं करते हैं, फेसबुक देता है आपको ऑप्शन प्रोफाइल लॉक करने के लिए, बट और ऑप्शन ये भी होता है कि हम लोग वेरीफाई भी नहीं करते कि ये बंदा हमें पता भी है कि नहीं, या लड़की हमें पता भी है कि नहीं। और अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं फेसबुक में। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये लोग हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि आप जनरली अगर आपने पासवर्ड रीसेट ट्राई किया है बैंक को फोन करके, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्या होता है, जनरली डेट ऑफ बर्थ होता है, या आपके मदर का नाम होता है, या आपके स्कूल का नाम होता है, या आपके कॉलेज का नाम होता है, या मे बी मे बी इट इज योर फर्स्ट कार, राइट, द नेम ऑफ योर फर्स्ट कार। और अब अगर आप सोचेंगे, यू विल सी दैट ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग फेसबुक में डालते हैं। हाँ, मतलब नॉस्टैल्जिया है हमें, हाँ ये मेरा फर्स्ट कार था, ये इस कार में मैं, या इस बाइक में मैं इस कॉलेज जाता था, या ये मेरी पहली स्कूल थी। राइट, हम लोग क्योंकि लोग कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स कनेक्ट होते हैं, पार्टी डाल देते हैं, हाँ हम लोग देखो हम पार्टी करेंगे, हम लोग इस स्कूल के इस बैच के स्टूडेंट्स हैं, इस स्कूल के हैं, ये हमारा फर्स्ट स्कूल है या हमारा सेकंड स्कूल है, या ये। और प्रॉब्ली यू से हैप्पी मदर्स डे, और आपने आपकी अपने अम्मी को आपने टैग कर दिया फेसबुक पे। दे कैन गेन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड दे कैन जस्ट कॉल योर बैंक। अगर कैसे भी करके, अगर सिर्फ आपका अकाउंट नंबर चाहिए, उनको अकाउंट नंबर मिल गया तो आपका नाम तो पता है उनको, they can just call your bank and say that you are the person, that and that you need to update the phone number, as well as you need to and you need to reset the password. They can just do all of that. So we have to be very careful in what we put online. And then sim swap या सिम क्लोनिंग, अभी इस जमाने में ई सिम अवेलेबल होता है। यू कैन व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू क्लोन योर सिम, जैसे आपका फोन नंबर ही उनके सिम में आ जाएगा, और जैसे ही आपको ओटीपी आएगा उनको भी ओटीपी चला जाएगा, एंड देन दे कैन ट्राई टू दे कैन ट्राई टू टेक द मनी अवे फ्रॉम योर अकाउंट। एंड देन देर आर फ्रॉड्स अवेलेबल, राइट, लाइक जैसे बेझिझक हम लोग एप्स डाउनलोड कर लेते हैं फोन में। हम नहीं करते, हमारे बच्चों का हम लोग फोन थमा देते हैं हमारे ही फोन खेलने के लिए, तो या थोड़ी देर वीडियोस देखने के लिए, एड्स आता है, बच्चे डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड होने के बाद पता नहीं वो एप्स हमारे फोन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज इस डिजिटल दुनिया में, इंडिया में स्पेशली यूपीआई, हर जगह यूपीआई है। तो they can access your bank account, they can probably take away everything that we have, every saving that we have. This is all the information that I had for today. I expected probably if some of you can share, uh, like probably the scams that I just talked about, जैसे FedEx का हो गया, या ऐसे अगर कोई ऐप आपने देखा जो फ्रॉड था, और आपने अपने फोन से डिलीट कर दिया, राइट। ऐसे इम्पर्सनेशन ऑन सोशल मीडिया ऐसे भी होता है कि दे कैन एक्ट एज ए फ्रेंड, राइट, जैसे हम लोग फोटोज डाल देते हैं फेसबुक में, दे कैन a person can create a false account saying के समझो मुबशिर का कोई किसी ने और अकाउंट बना दिया, फोटो उठा के उसने मुबशिर का फोटो डाल दिया, और उसने मैसेज किया, मुबशिर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि फहद भाई मुझे अर्जेंट 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 5,000 रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे इस नंबर पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा 1 महीने में। Obviously, if you know someone very closely and they are messaging you on Facebook, you will actually believe them. और हमने ये देखा भी है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे डालते हैं, देखो मेरा अकाउंट हैक हो गया है, अगर कोई आपसे पैसे मांगे मेरे नाम से मत देना। बट कितने लोग देखेंगे फेसबुक हर रोज, राइट, हजारों, अगर समझिए 1,000 लोग हैं हमारे फ्रेंड लिस्ट में, अगर 100 लोग भी देखते हैं और उसमें 5 लोग ट्रांसफर करते हैं 5,000 रुपए, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ वी मैनेज अवर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ज़रूरी चीज़ है इस ज़माने में, हाँ, दोस्तों के साथ कांटेक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट हम किसको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू सी हु इज इट।
हाँ मतलब, हाँ हमने देखा कि कोई लड़का है, हाँ हमने देखा है कहीं भी, हमें मस्जिद में देखा था उसको, लड़के को, हाँ, या कॉलेज में देखा था, बट नाम भी नहीं पता। हाँ और कहाँ है, कौन से मोहल्ले से है, कुछ नहीं पता, हमने ऐड कर लिया। इट कुड बी समवन सिटिंग समवेयर इन द अदर कॉर्नर इन इंडिया, एंड ही कुड हैव डन दैट. So you have to be very careful as to who you add on your social media, and then give them access to your photos, your information. उतना ही है. मुबशिर, अगर किसी को कोई सवाल है, anyone has questions, we can discuss those things. Yes, anybody have any question related to the topic? You can ask now. Yeah, Assalamu alaikum. My name is Farhan. I have a question here. How to protect your banking app the best way that you can, right? Since you said that our children do access our mobile phones and we don't know what has been downloaded, and there is an AI mechanism that may intrude on your banking app or somewhere, right? It may read your SMS as well, right? So keeping those things in mind, what is the best way to protect your mobile banking app? Okay, the best way to protect your mobile banking app, generally most bank apps are secure, right? uh, so they go through all of these testings and everything. Penetration testing होता है, DDoS track testing होता है, सब generally the apps are secure. You have to be very careful in terms of the password that you use. It has to be complex. And जैसे अभी तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जमाना है. You can have you have to have two factor authentication where you enter a password. You also have biometrics that you can use. Only you can use biometrics to access the app, so that no one can access your app other than you. Right? That is one of the method. मुझे UPI के जमाने में I think the best way to prevent yourself getting scammed is having multiple bank accounts. Because so what I suggest is you have one account which you use for all your UPI transactions, right? Like जैसे चाय के लिए पे कर लिया या OS में पे कर लिया, कहीं भी जाके आपने शॉपिंग के लिए आप जो पे कर रहे हो, वो एक अकाउंट में आप रख लीजिए पैसे. बट आपका जो और एक रखिए जो मेन अकाउंट है जहां पर आपका सेविंग्स है, right? And you don't expose that to UPI, or you don't expose that to any other system. या जैसे ऑनलाइन आप कोई पे कर रहे हो, वो अकाउंट मत यूज कीजिए. आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, जो जिसे आप पेमेंट करते हैं, और उससे पे कर लीजिए. द अदर वे इज, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, आई वुड सजेस्ट आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए. क्योंकि क्रेडिट कार्ड में थोड़े प्रोटेक्शंस होते हैं. आपको पता चल जाएगा, जैसे आपको एसएमएस आएगा, आ जाएगा कि आपने ट्रांजैक्शन, ओटीपी, मतलब ओटीपी नहीं, आपको ओटीपी भी आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए. अगर समझिए कि पेमेंट ही हो गया कोई वेबसाइट में, आपको एसएमएस आएगा, यू कैन कॉल योर बैंक. क्रेडिट कार्ड में वो ऑप्शन होता है कि यू कैन ब्लॉक द ट्रांजैक्शन. बट इन टर्म्स ऑफ यूपीआई, पैसे ऑलरेडी जा चुका होता है, right? It is instant, the payment is instant. But in credit card, it goes through a process where it goes to the payment gateway, it goes through the credit card provider, which is Visa or MasterCard, and then it gets settled to the bank. So it goes through a process. But and then from that bank it goes to the merchant account जिससे आपने खरीदा, उसके अकाउंट में वापस उसके बाद जाता है पैसे. तो बेहतर है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज करें. इसे ये मत समझिएगा कि बेझिझक आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे और आप देन आपको आपके ऊपर ज्यादा खर्चा आ जाएगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू यूज एवरीथिंग. उस एक हर चीज का एडवांटेज होता है. तो यू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर यूजिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग इट. बट डेफिनेटली मेनी थिंग्स हैव एडवांटेजेस. जैसे यूपीआई का भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट यू आर एक्सपोजिंग फ्रॉम योर अकाउंट. Thank you, Fahad, for this answer. And I believe that the two-factor or multi-factor authentication is available only for the current account, and how we log in on our consumer account. It's just the highly protected password or the strong password that we give. And that's how it works, I believe. Anyways, Jazakallah. Thank you, for the guidance. Fahad bhai,
both the scams which you mentioned, right? I also have gone through those scams exactly. I also did some shopping in Snapdeal, and I got the same call that you have won Mahindra SUV 500 and you have to Hmm. pay so and so amount. I also refused them. And the FedEx also I have. या अभी वो फेडेक्स का बहुत ही बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत सारे लोगों को वो कॉल आ रहा है फेडेक्स का. Yeah. So I thought that is why I'll mention this because it is very important. बहुत अभी तो एक जमाना ऐसा ऐसा आ गया है कि डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं उसको बैंकिंग टर्म, डिजिटल टर्म्स में. मैंने वो एक्चुअली मेंशन नहीं किया. देख, वो फोन करते हैं, दे से दैट यू आर देयर फ्रॉम सीबीआई, दे आर फ्रॉम पुलिस, एंड देन दे ट्राई टू थ्रेटन यू. And I know personally people who face that problem, and then they don't allow you to move or talk to anyone, or probably they are even watching you. Probably you may be shopping somewhere, maybe आप कोई मॉल में हैं, आपको वो कॉल कॉल करके बता देंगे कि आपको, मतलब दे नॉट ट्राई, आपको एक एक घंटे, आधे एक घंटे के लिए आपको कॉल रखने भी नहीं देंगे, हैंग भी नहीं करने देंगे. उस तरीके से आपको डराएंगे. जितना आप डरेंगे उससे ज्यादा आपको वो और ज्यादा डराएंगे, ताकि आपको मतलब डरा के आपसे पैसे निकाल सकें. राइट. वो बता देंगे कि भाई तुम्हारा इस अकाउंट में इस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, इस इतना ट्रांजैक्शन तुमने किया है. उतना सब वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं. और जो ये बड़े तरीके से जो स्कैम करते हैं, वो बता देंगे कि आप तुम इस कंपनी में काम करते हो, तुम यहाँ पर रहते हो. सब वो उनको सब पता होगा, तो आप डर जाएंगे. वो बता देंगे कि भाई तुमने ऐसा सब किया है. वो वो बता देंगे कि लाइक तुमने हवाला ट्रांजैक्शन किया है, या कोई टेररिस्ट से तुम्हारा लिंक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से उससे तुम्हारा लिंक है. एंड देन you get afraid, right? Then they use that fear in you then to take money from you. So this is so the main thing is we have to be very careful as to who we are talking to. जब अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है बात, तो then listen to them carefully, and then आपको पता है कि आपने गलत नहीं किया, right? तो you have to be, क्या बोलते हैं, strong. You have to be brave and tell that कि मैंने गलत नहीं किया कुछ भी. अगर मेरे नाम से कोई करता है तो तब देख लेंगे. या बता दो कि हाँ कोई, हाँ ये लॉयर मुझे पता है, मैं हाई कोर्ट में, मेरा दोस्त है लॉयर है, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम आ जाओ. Coming further, this is अस्सलाम Tasla. वालेकुम. वालेकुम सलाम. Yeah, the question is, I did not attend the session. I was able to turn नो only now. प्रॉब्लम. The question I have is like, I don't know if you covered. देखो, आज के जमाने में government can track anything. From bad people, terrorists getting into these activities, they can protect you from so many things. Why can't the government do something? Because these scammers are very much, so much is happening in the last 1-2 साल से बहुत हो रहा है. इसको कंट्रोल करने के लिए why the government is not doing concrete steps, or what is it they are doing? Because once you see ये problem कब होता है, once you have to go file an FIR is one thing. That is more like once the incident happens. What is the government doing proactively to avoid these things? आगे See, चलकर ऐसा ना हो ऐसे. now see, the government can only know about these scams once people go to them. अगर आप डर के, अब जैसे मैंने अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया, अगर कोई डर के जाके जाके एफआईआर भी रजिस्टर ना करे, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि भाई ऐसा स्कैम भी हुआ है. The first step is that we have to be very brave, and then we go and explain, probably register the FIR. There are options to register FIRs online as well for cyber crimes, so you can do that as well. See, and it's like, Are you saying that the government is not tracking everything that is happening? They have all it the. is. I mean, you know about Pegasus, right? They can Yes. do so much of monitoring. I'm talking about proactive monitoring even before, like prevention is better than cure. Right? See, at some level we have to accept that there are corrupt people in our government, right? Like even scams, right? Like I'm just talking about, जैसे छोटा scam, आपने 500 रुपये किसी को मतलब वो FedEx वाला फोन किया, आपने 500 रुपये ट्रांसफर कर दिया. See, every bank account is Aadhaar connected. So you just have to have a complaint
पुलिस उसको, उसका एड्रेस आपको पता चल जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा उसका एड्रेस कहाँ है, वो कहाँ रहता है, सब पता चल जाएगा इस जमाने में। और वो स्कैम वो पकड़े भी जा रहे हैं। यू वुड हैव सीन, आई थिंक आई शुड हैव इंक्लूडेड प्रॉब्ली अ स्लाइड वेयर पीपल आर गेटिंग कॉट एज वेल। जैसे आज ही मतलब बैंगलोर में बहुत सारे करोड़ का मतलब जिसने स्कैम किया है उनके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। दे हैव लाइक 128 कार्ड्स। हम लोग बेझिझक अपने आधार कार्ड किसी को भी दे देते हैं, कहीं भी दे देते हैं। दे कैन यूज दोज आधार कार्ड्स टू, मतलब कोई बैंक में उनका दोस्त होगा जिसको यूज करके वो लोग अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही पैसा आ जाता है वो लोग अकाउंट क्लोज भी कर देते हैं। And they have hundreds of accounts. Remember reading an article about it, I think 2-3 weeks ago, where they caught a person, and along with him they caught a person working in a bank, and they had hundreds of accounts, right? वो ऐसे ही मतलब जैसे हम लोग पेपर पलटाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, वैसे वो लोग अकाउंट ओपन करके क्लोज कर रहे हैं एसबीआई में। एंड दे वर कॉट, मतलब 5-6 करोड़ का उन्होंने मतलब लोगों से पैसा निकाल लिया। एंड सो सी नाउ, जैसे ही न्यूज में चीजें आना शुरू हो जाता है, जैसे ही ज्यादा लोग कंप्लेन करना शुरू करेंगे, द गवर्नमेंट हैज दैट प्रेशर। सी जैसे अगर समझो एक एक आदमी को हुआ या 2 आदमी को हुआ, गवर्नमेंट डज नॉट हैव दैट प्रेशर टू एक्ट ऑन इट। सी दे कैन प्रोएक्टिवली डू इट, बट is it worth the resources of the government to go after a person who has done a scam of, let's say, 1,000 rupees or 10,000 rupees? Let's say if that scam turns into 10 lakhs, then the government, because that 10 lakhs, because of this 10 lakhs, maybe 1,000 or 10,000 people are affected because of that. Government has that pressure to go and act on it. So the first thing that we have to do is first we have to go and reach the government. Do we go and talk to the police about this scam? So someone who faced a digital arrest, does he go and talk to the police and file an FIR? It is not easy to file an FIR, but do we take the time and pain to even go there and talk to the police? We don't. So that is the main thing. So that encourages the thieves as well, because people are not going to talk about it. They are afraid to talk about it. So they get encouraged to actually continue their scams. Farhan, you have a question? Yeah, Farhan has raised Yes, the hand. Fahad, just I would like to add on a point over here. And, government does helping the victim for sure, let it be a smaller one or a bigger scam that is going on. The other thing is the number of SIMs used by this scamsters has come down. So that's what we can believe. The number of calls or the number of messages that we used to get has come down. And I think it originates somewhere from west part of India. And government is working to reduce the number of SIMs that one obtains and start scamming to people across India. So I think to an to a larger scams, whatever has happened, I think for sure the government have to put some restriction over SIMs or some way. Government have to stop this, help to stop this phishing. For the betterment of the citizen. So I think that's something that should come up. By through some way we should air our voices on that. Whether any SIM card, we get at least 3 to 5 calls a day, right? Loan spam. When you go back to your Truecaller, this is what you see. So somewhere it should be stopped. That's what I also believe. The main thing, like you said, Saibhai, proactive, government being proactive more than them, we have to be proactive. So the main thing in terms of scam, right, like offers, like we just talked about the Snapdeal offer. It is what they do is they feed on people's greed. कोई भी कंपनी आपको क्यों दे देगा 15 लाख का कार ऐसे ही फ्री में? तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों देगा, राइट? देन ओनली देन, बट जब क्या होता है, मतलब ग्रीड टेक्स ओवर द माइंड, देन पीपल जस्ट गिव अवे इंफॉर्मेशन लाइक दैट। और जैसे जैसे मैंने बताया फेसबुक में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु यू आर एडिंग इन योर लिस्ट. Like, why do you have to add someone you don't know? Maybe you have seen him somewhere, but why do you have to add him in your friend list? So yeah, be careful as to how you use social media. It is a powerful platform. We can do so many things on social media.
but we have to use it as to how it should be used. क्योंकि हम लोग हमारा डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे, हमारा एड्रेस भी डाल देंगे, हम कहाँ काम करते हैं वो भी डाल देंगे, अम्मी का नाम डाल देंगे, हमारा स्कूल नेम, कॉलेज नेम सब डाल देंगे, एंड दीज आर आवर सिक्योरिटी क्वेश्चंस. When you call the bank and let's say you forget your password, you call the bank to reset your password, these are the questions they will ask you. Which is your first school, or which is your what is your date of birth, what is your last name, or what is your mother's name, or what is your mother's maiden name. These are the security questions that we enter when we register on platforms. But we are publicly giving away this information on social media, right? Now, see, in terms of government does act. The government brings a law. Government so that people are afraid to cheat people. But people who want to cheat, they find a loophole. They find some method to cheat people, right? They may be even sitting, not even sitting in India, right? For example, they may be sitting in the neighboring country, or probably in Bangladesh, or probably even far away, or probably in Costa Rica or Mexico, right? And they can still get money transferred from you. So the first thing is government can educate people. आपको maybe you receive emails and SMS from government time and again, not to give away OTPs. That's the proactive action that the government takes, right? Not don't give away OTP, don't give away your password. Yeah, that is, you receive that SMS now and then, right? That is how the government takes action. And yes, when they find a scam, government does take action. बहुत सारे scam centers थे मुंबई में हो गए, या जैसे फरहान ने बताया वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में या ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, government entered that office. It looked like a legitimate company, but they were scam companies. So government closed them down and then probably arrested all of those hundreds of people. But the scams do happen. So see, anyone who wants to cheat, they will find a way. So it is best that we are proactive rather than believing that the government will be proactive. Yeah, I would like to add a few points here. So since I'm a developer, so even every product development or every project development company have to go through some data protection rights. Like if we are releasing as a particular software, so we have to pass data protection rights. Like European standard of general data protection rights are there, regulations are there. GDPR, that is one powerful data regulation act. So yeah, if we that is to protect the user information, user personal data. Okay, so as the question arises, like what India is doing, what our government is doing. So our government is also having such a data regulation act, which is going to be legalized in this year, that is 2024. That is DPDPA. So our software has to pass these protection rights. Like okay, it applies the digital personal data and is designed to protect the privacy of the user. So if if our data or if our company is not following such regulations, and the fine can go up to 250 crores. So those are all the penalties which a software company can bear if they are not following those data protection rights. So, yeah. Yeah. Any other questions from the audience? Okay. Now, if no one has questions, maybe we can wrap up early. Yeah, yes, we can. So I take this opportunity to thank Brother Mohammad Fahad for sharing his valuable insights on online scams and how to protect ourselves. So your expertise has truly enlightened us, and I can see lots of appreciation in the chat window. Alhamdulillah. So I also thank all the participants who are effectively listening and participating in this program. And I also request all the participants to spread the word that we are having weekly sessions like this every Friday. So via GGB, Graduates Guild 1M Buddy.
So together we can create a more informed and secure community. Yeah, thank you for joining. Thank you once again. Thank you Thanks a lot. everyone for attending the meeting. Jazakallah khair.